नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह एग्जिट पोल नहीं, मोदी पोल है। वहीं अपनी जीत का दावा करते हुए राहुल ने सिद्धू मूसेवाला के गाने का जिक्र करते हुए कहा कि हम 295 सीट जीतेंगे। पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सरकार बन रही है। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि चुनाव प्रचार के 72 दिनों में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से 272 सवाल पूछे थे, मगर कोई जवाब नहीं दिया गया। ये सवाल कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के दौरान 72 दिनों में पूछे थे, जिसे अब कांग्रेस ने जीरो जवाब, भाग मोदी भाग नाम दिया है। पिछले 72 दिनों में जब से प्रधानमंत्री ने अपनी चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी, पिछले 72 दिनों में हमने प्रधानमंत्री से 272 सवाल पूछे। और ये सवाल जब कहीं जाते थे, 3 या 4 सवाल हम उनसे पूछा करते थे। तो इस रिपोर्ट का शीर्षक है 72 दिन 272 सवाल, जीरो जवाब, भाग मोदी भाग। तो ये सारे सवाल जो हमने उठाए हैं, आखिरी सवाल जो हमने उठाया था जब प्रधानमंत्री होशियारपुर गए थे, निवर्तमान प्रधानमंत्री होशियारपुर गए थे, तो 272 सवाल हमने पूछे हैं, एक जवाब भी नहीं आया है। पर प्रधानमंत्री ने एक चीज तो नोटिस उन्होंने कर ली और उनको थोड़ा बुरा लगा कि एक सवाल के संदर्भ में हमने निवर्तमान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। और उन्होंने कह दिया, देखिए अभी ये हमें निवर्तमान शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका माने ये है कि हम हार मान गए। वो गलती होगी, एक दिन एक सवाल के संदर्भ में वो निवर्तमान शब्द निकल गया, पर होशियारपुर तक हमने निवर्तमान प्रधानमंत्री शब्द का इस्तेमाल किया है, क्योंकि वो असली बात यह है कि वो निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं। पिछले तिहाड़ जेल में सरेंडर से पहले पार्टी मुख्यालय में सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिन की मोहलत दी थी, जिसके लिए वो तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही कहा कि उन्होंने 21 दिन में से 1 मिनट भी खराब नहीं किया। जिस जिस व्यक्ति को उन्होंने बुलाया, सारी पार्टियों के लिए प्रचार किया, देश को बचाने के लिए प्रचार किया। देश महत्वपूर्ण है, आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर है। इस मौके पर केजरीवाल ने एग्जिट पोल को भी पूरी तरह से फर्जी करार दिया। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने सरेंडर करने से पहले घर पर अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया। उसके बाद वो राजघाट पहुंचे, फिर हनुमान मंदिर पहुंचकर भगवान को नमन करने के बाद आम आदमी पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। 21 दिन कल पूरे हुए। अब यहां से मैं सीधा तिहाड़ जा रहा हूं। ये 21 दिन मेरे लिए बहुत विस्मरणीय है। मैंने एक भी मिनट खराब नहीं किया। रात दिन 24 घंटे देश को बचाने के लिए प्रचार किया है। केवल आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार नहीं किया, सारी पार्टियों के लिए प्रचार किया। बंबई भी गया, भिवंडी भी गया, हरियाणा भी गया, उत्तर प्रदेश भी गया, पंजाब भी गया, जमशेदपुर भी गया। जहां मौका मिला, जहां जिसने बुलाया, उसी के लिए प्रचार करने के लिए गया, देश बचाने के लिए। मेरे सामने देश था। आम आदमी पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, आम आदमी पार्टी सेकेंडरी है, पहली हमारे लिए देश है। अभी कल एग्जिट पोल आए हैं, मेरे से लिखवा लो, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं, बिल्कुल फर्जी हैं।
एक एग्जिट पोल वाले ने राजस्थान में टोटल 25 सीट है, उसमें 25 में से 33 दे दिए उन्होंने बीजेपी को। ऊपर से आया होगा भाई बीजेपी को ज्यादा देने हैं, तो उसने कहा मोदी जी क्या याद रखोगे आप भी, आपको 25 में से 33 दे दिए। तो पूरा का पूरा फर्जी है, पूरा एग्जिट पोल फर्जी है। लेकिन असली मुद्दा ये है, इनको गिनती से 3 दिन पहले फर्जी एग्जिट पोल कराने की क्या जरूरत थी, ये समझने वाली बात है। मेरे को भी समझ नहीं आया, कई सारे लोगों की कई सारी बातें चल रही हैं। 21 दिन कल पूरे हुए। देश में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान हो चुका है। इसके साथ ही तमाम एग्जिट पोल में एनडीए और इंडिया गठबंधन कितनी कितनी सीटें जीत रहा है, इसको लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहां लोकसभा की 29 सीटों पर 4 चरणों में मतदान हुआ है। बीजेपी ने जहां मिशन 29 को लक्ष्य बनाकर काम किया है, तो वहीं कांग्रेस ने 2019 के प्रदर्शन को सुधारने का दावा किया है। एमपी में तमाम एग्जिट पोल बीजेपी की जीत का इशारा कर रहे हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के आनंददायी और बहुप्रतीक्षित रुझान आना शुरू हो गए हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में हमने जो कहा था वो करके दिखाया है। रुझानों में भाजपा मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीत रही है। मैं अपनी ओर से सभी देश एवं प्रदेशवासियों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। देश और पूरे देश को बधाई देना चाहता हूं, खासकर आभार भी मानता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जैसा कि हमारा अभियान चला था, फिर एक बार मोदी सरकार, और जो अभी तक के रुझान आ रहे हैं वो रुझान अपने आप में अत्यंत आनंददायी भी हैं और वैसे तो पूर्व प्रतीक्षित है। यद्यपि हम सब जानते हैं कि एक बार रिजल्ट आने के बाद इसका जो आनंद आता है वो अलग बात रहती है। 4 तारीख को रिजल्ट भी आएगा, रुझान आए हैं और रुझान में जो बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश 29 की 29 सीट, इसके साथ साथ हमारी अपनी देश भर में 365-70 के ऊपर तक एनडीए की जो सीटें जा रही है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो कहा था वो करके दिखा रहे हैं। मैं अपनी ओर से एक बार फिर देशवासियों का, प्रदेशवासियों का आभार भी मानता और उम्मीद करता हूं कि आपका प्रेम बना रहेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में फिर देश आगे बढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। एग्जिट पोल अलग है और जनता का पोल अलग होगा। भोपाल की फिजा से हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं। भोपाल सहित हम प्रदेश में करीब 10 सीटें जीतने जा रहे हैं, यह कहना है भोपाल से कांग्रेस प्रत्याशी एडवोकेट अरुण श्रीवास्तव का। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने मतगणना को लेकर वर्चुअल बैठक ली है, जिसमें उन्होंने कहा कि मतगणना के वक्त पूरी सावधानी और गंभीरता बरती जाए। उन्होंने कहा कि हमें भोपाल जिला प्रशासन पर पूरा भरोसा है। आज अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय माननीय खड़गे साहब और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बैठक लिया है। उनका निर्देश था कि पोलिंग जिससे स्टार्ट होगी कॉन्शियस होके करवाई जाए। हमारी ट्रेनिंग तो हो चुकी है और हमारे पोलिंग बूथ पे जो बैठेंगे वो सब हो चुका है, हमने बता दिया है। और जहां तक भोपाल में प्रशासन पर मुझे पूरा भरोसा है, उन पर अविश्वास करने का कोई कारण उत्पन्न नहीं होता है। और एग्जिट पोल जो बताया जा रहा है, एग्जिट पोल के द्वारा, भाई चुनाव तो हम लोग लड़े हैं और भोपाल की फिजा हमको मालूम है कि भोपाल में क्या होने वाला है। भोपाल में कांग्रेस जीतेगी और मध्य प्रदेश में कम से कम 10 सीटें कांग्रेस जीतेगी और ये रिजल्ट आ जाएगा। एग्जिट पोल का रिजल्ट अलग है और जनता के पोल का रिजल्ट 4 तारीख को आ जाएगा। आज अखिल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद वीडी शर्मा ने लोकसभा चुनाव के आए एग्जिट पोल को उस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 4 जून के चुनाव परिणाम की झलक एग्जिट पोल में दिख रही है। साथ ही कहा कि एग्जिट पोल से भी बेहतर भाजपा के एग्जिट पोल आएंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के परिश्रम और डबल इंजन की भाजपा सरकार के कार्यों के आधार पर पूरा भरोसा है कि भाजपा प्रदेश की 29 सीटों पर प्रचंड विजय हासिल करेगी। मध्य प्रदेश सहित देश भर की जनता ने पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट किया है। भाजपा इस चुनाव में 10% वोट शेयर बढ़ाने के लक्ष्य को भी
पूरा करने जा रही है। देश की 140 करोड़ जनता विकसित भारत के संकल्प के साथ है। एग्जिट पोल के नतीजे आज जो देश के सामने आए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि जब 4 तारीख को परिणाम आएंगे तो एग्जिट पोल से भी ज्यादा ये साकार रूप दिखाई देगा और इस बार 400 पार का नारा देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हो रहा है। और ये जो आंकड़े ये कहते हैं और दिखाई देता है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता ने आशीर्वाद दिया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम, विकास और गरीब कल्याण को जनता ने आशीर्वाद दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी को अग्रिम बधाई। जयपुर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने रविवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम प्रकाश माथुर से मुलाकात की और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेकर कुशलक्षेम पूछा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने इससे पूर्व राज्य मंत्री संजय शर्मा से उनके सरकारी आवास पर पहुंचकर और सड़क दुर्घटना में घायल हुए पूर्व विधायक यादव से सवाई मानसिंह अस्पताल जाकर मुलाकात की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सभी बीजेपी नेताओं के स्वास्थ्य की जानकारी ली। सीपी जोशी ने सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती भाजपा कार्यालय में नियुक्त वाहन चालक के पिताजी से मिलकर स्वास्थ्य संबंधी हालचाल जाना। आपको बता दें, बीजेपी नेता सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल को लेकर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि एग्जिट पोल के जो ट्रेंड आए हैं वो ये बता रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनने जा रही है। इस दौरान विज ने मजाकिया अंदाज में आप उम्मीदवार सोमनाथ भारती पर तंज कसते हुए कहा कि वो अभी सिर मुंडवा ले, मोदी तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं, जो आते हैं, वो नतीजों की दिशा तय करते हैं कि मतदाता किधर गया है, वो ये बताते हैं। और सारे एग्जिट पोल ये तो बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी फिर एक बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। सीटों में सारे अलग अलग बता रहे हैं। सीटें मैं बताऊंगा क्योंकि हमने चुनाव लड़ा है। सीटें 400 के पार जाएंगी, जो मोदी जी ने कहा था वो सार्थक। ये जो एग्जिट पोल के आंकड़े पाटलिपुत्र सांसद और भाजपा प्रत्याशी रामकृपाल यादव पर पटना डुभी सड़क मार्ग पर तिनेरी मठ के पास देर रात बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग कर दी, जिसमें वो बाल बच गए। हालांकि उन्हें मुख्य मार्ग तक विदा करने आए तिनेरी गांव की मुखिया रीना कुमारी के पति शशि कुमार की अपराधियों ने पिटाई कर दी। हमले के वक्त सांसद के साथ उनका एक भी अंगरक्षक नहीं था। वो चौपहिया वाहन की अगली सीट पर थे। फायरिंग होते ही चालक ने सूझबूझ से काम लिया और गाड़ी को जहानाबाद की ओर लेकर बढ़ चले। गोली उनके वाहन पर भी नहीं लगी। अपने समर्थकों पर हमले की सूचना पाकर सांसद दोबारा लौटे और घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है। बता दें, रामकृपाल यादव कभी लालू यादव के करीबी माने जाते थे, लेकिन अब वो बीजेपी के साथ हैं। वो साल 2014 से पाटलिपुत्र सीट जीतते आ रहे हैं। इस बार उनका मुकाबला लालू यादव की बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती से है। मीसा पिछले 2 आम चुनावों में रामकृपाल यादव से हारती आ रही हैं और अब मतदान के आखिरी दिन उनके काफिले को निशाना बनाया गया है। मेरे गांव के पास जो सूचना मिली कि माननीय सांसद रामकृपाल यादव जी के जो काफिला है उसमें हमला हुआ है, उसमें उनके कार्यकर्ता जो है वो चोटिल हुआ है। इस संदर्भ में माननीय जो रामकृपाल यादव जी उनके द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया है। उस आवेदन के आधार पर जो है हम अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी इस मामले में जो भी तथ्य सामने आएंगे वो अग्रतर आपको बता देंगे। और जो भी संदिग्ध लोग हैं उनकी बात बताई गई है कि उनके द्वारा जो है हमला किया गया है, उनकी पहचान करते हुए पुलिस की टीम लगातार उनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल को लेकर
तमाम तरह की बातें सामने आ रही है। तो वहीं सर्व समाज जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील मिश्रा ने कहा कि गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहा है। 4 जून को 12 बजे के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से धराशायी हो रही है। कांग्रेस की पूर्ण बहुमत में सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में सभी धर्म और जातियों के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के विरोध में चुनाव किया है। ये संपूर्ण भारतवर्ष में अभी चुनाव कल संपन्न हुआ है 1 जून को, और कुछ मीडिया कर्मी जो हैं जो नरेंद्र मोदी से जुड़े हुए हैं और वो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बड़ी उछाल लगा के दिखा रहे हैं कि 400 पार हो गया, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। हर बिरादरी भारत की, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया हो, यादव हो, साक्य हो, कुर्मी हो, लोधी हो, सबके सब भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। और इस 2024 के चुनाव में सबने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट किया है, परंतु एग्जिट पोल वाले जो दिखा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। अब 2 दिन का समय शेष रह गया। 4 जून को ठीक 12 बजे से आप लोगों को पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से धराशायी हो रही है, और कांग्रेस साथ ही गठबंधन के लोगों की पूरे भारत में सरकार बनेगी। ये संपूर्ण भारतवर्ष में अभी चार जून को होने वाली मतगणना के लिए जिला प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था रखने की प्लानिंग की है। शहर के हर चाक चौराहों पर नाकेबंदी कर चेकिंग की जा रही है। ग्वालियर शहर के हृदय स्थल कहे जाने वाले बाड़े पर भी पुलिस कर्मियों ने बैरिकेड्स लगाकर वाहनों के पेपर्स चेक कर उनकी तलाशी ली जा रही है। इस दौरान हमारे संवाददाता अरविंद सिंह चौहान ने मौके का जायजा लिया। 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था शुरू कर दी है। आप साथ में देखेंगे कि चारों तरफ इस समय चेकिंग हो रही है। पुलिस प्रत्येक पॉइंट पर लगी हुई है और प्रत्येक वाहनों को चेक किया जा रहा है, क्योंकि 4 जून को मतगणना होनी है और पूरे शहर में इस समय धारा 44 लगी हुई है और नाके पर इस समय पुलिस कर्मी तैनात हैं। अब हम आपको साथ में देखेंगे, इस वक्त खड़े हैं ग्वालियर के हृदय स्थल बाड़ा में, जहां पर चारों तरफ से यहाँ पुलिसकर्मी प्रत्येक गाड़ी को यहाँ पर चेक कर रहे हैं। किसी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटने के लिए ये बराबर चेकिंग की जा रही है। हम आपको लेके चलते हैं, जो इस वक्त सब इंस्पेक्टर हैं जो चेकिंग यहाँ पर कर रहे हैं। भाई, आपसे भी पूछताछ की गई है, क्या क्या कमी थी, क्यों आपको रोका गया? सीट बेल्ट वगैरह के लिए पूछ रहे थे। तो सीट बेल्ट लगाना चाहिए आपको? जी हाँ सर, लगा दी। हाँ, छोड़ दिया? जी नहीं, निश्चित तौर पर सीट बेल्ट और कागज भी चेक किए जाए। इस वक्त हमारे साथ है सब इंस्पेक्टर, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, कैसे देखते हैं यहाँ पर बराबर चेकिंग आप लोग कर रहे हैं, तो क्या क्योंकि 4 जून को यहाँ मतगणना होनी है, उसी को देखते हुए ये सब किया जा रहा है कि ये रूटीन चेकिंग भी है? ये रूटीन चेकिंग भी है, साथ में वरिष्ठ अधिकारियों की जो निर्देश हैं कि हमको ऐसी जो बुलेट गाड़ियां हैं जिनमें साइलेंसर लगा है मॉडिफाइड, जो गोली की आवाज़ करते हैं, उससे लोग हाँ डिस्टर्ब भी होते हैं। जी, मतलब इस तरह की गाड़ियों को 3 सवारी बच्चे चल रहे हैं और 4 व्हीलर ना हो, इन सब चीज़ों दुर्घटना भी नहीं हो। 4 व्हीलर में जैसे कोई होटल लगाए हैं या वैसे लाल नीली बत्तियां लगा लेते हैं, इस तरह की गाड़ियों को रोक के उन पर कार्रवाई करना है। देखा मैंने किरम आपका सिंह साहब देखने को पहले मिला है। आज के 10 साल पहले अगर बात करें तो लोग बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित होकर गाड़ी चलाते थे, लेकिन समय बदलता जा रहा है तो लोग कहीं ना कहीं अपग्रेड हो रहे हैं। मैं बराबर बहुत देर से देख रहा हूँ, लोग अपनी सीट बेल्ट लगा के भी चल रहे हैं। तो पहले से कुछ लोगों की मानसिकता बदली है? बिल्कुल मानसिकता बदली है। अभी आपके ही सामने हम देख रहे हैं, कम से कम मैंने 10-12 गाड़ी रोकी है, जिसमें एक गाड़ी ऐसी थी जो सीट बेल्ट नहीं लगाए थे, और जैसे ही उनको रोका वैसे उन्होंने तुरंत सबसे पहले हम लोग समझ गए क्यों। हाँ, उनको ये समझ आ गया कि क्यों हमको रोका जा रहा है,
निश्चित रूप से जो शहर में जगह जगह चेकिंग चल रही है, हाँ जी जी, उससे बिल्कुल एक बराबर मैसेज जा रहा है और लोग उसमें सुधार कर रहे हैं। 1-2% लोग नहीं कर रहे हैं, जो वो उन पर कार्रवाई भी की जा रही है और वो अपने आप में सुधार करेंगे भी आगे। तो निश्चित तौर पर सब इंस्पेक्टर थे, अब जो मेन काम है ये काम तो चेक करते हैं, लेकिन जो छोटे कर्मचारी हैं इस वक्त हमारे साथ हैं, सब सहायक उप निरीक्षक। सर कैसे देखते हैं आप, बहुत देर से 48 डिग्री सेल्सियस में आप बराबर लगे हुए हैं? चालानी कार्रवाई करनी पड़ती है, देखनी पड़ती है, सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं या कोई हूटर वगैरह है या कोई अवैध सामान न रखा हो तो डिग्गियां भी खोल के चेक करते हैं। और बाकी जो नए लड़के होते हैं ज़्यादातर 4 व्हीलर में, तो उनको ही ज़्यादा रोक के चेक करते हैं। गाड़ी तो रोक लेते हैं, कांच बंद रहते, दिख तो पाता नहीं फैमिली है क्या है, तो उनको जाने देते हैं। फैमिली है, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, तो उनको जाने देते हैं, समझाइश दे के छोड़ देते हैं, क्यों वरिष्ठ अधिकारियों को आदेश के अनुसार काम करना पड़ता है। साफ तौर पर देखेंगे ये बस ये थे। अब मेन जो काम है वो ट्रैफिक पुलिस कर्मियों का होता है। ये जवान आप देख रहे हैं 46-47 डिग्री सेल्सियस में ये लोग धूप में खड़े होकर काम करते हैं। थोड़ी देर हमें सुन लीजिए, आप ये काम पूरे दिन करते हैं, एक क्या मैसेज देंगे आप? निश्चित तौर पे 46-47 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, आप बराबर धूप में खड़े होके, तो कहीं ना कहीं आप ही की वजह है कि लोग यहाँ नियंत्रित हैं ट्रैफिक में। जी, क्या है, कुछ लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, वो कभी कभार ब्रेक लगाने में कभी दुर्घटना होने की भी संभावना रहती है। हाँ, तो इस चक्कर में सीट बेल्ट लगवाना चाहते हैं। धूप में कर रहे हैं काम, सरकारी है नौकरी, हाँ करेंगे। आरोप भी है यार, बड़ा लगता है पुलिस कर्मियों को, पैसे लेके छोड़ देते हैं। हालांकि जॉली वो स्वभाव है, एक अभ्रंश है, तो क्या पहले में अब में फर्क आया है? लोग अब कहीं समझदार हो रहे हैं कि अब सीट बेल्ट भी लगा के चल रहे हैं, कागज भी लेके चलते हैं। हाँ, 50% लोग सीट बेल्ट लगा के चलते हैं। अभी 50% लोग नहीं अभी भी लगा रहे हैं। उसके लिए रोकते हैं, उनको समझाते हैं, नहीं मानते तो चालान भी बना देते, चालान भी कार्रवाई करते हैं। 4 जून को यहाँ मतगणना होनी है और मतगणना के लिए ही यहाँ पर पूरे शहर में बिल्कुल नाकाबंदी कर दी गई है। पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद है, गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए यहाँ पर पूरे शहर में इसमें नाकाबंदी भी है और गाड़ियाँ चेक की जा रही है। कहीं ना कहीं साफ तौर पर 48-47 डिग्री सेल्सियस में ये पुलिसकर्मी यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा कार्य है। और जो भी लोग हैं उनकी अपील भी है कि लोग पूरे वाहन में अपने कागज लेके चलें, कागज के साथ साथ वाहन में जब चले तो सीट बेल्ट लगाकर जरूर यात्रा करें। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ अरविंद चौहान। 4 जून को। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।